हैं और भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। कहां बैठे हैं कि तीरथ बरने मिसभी ख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है। सनकादियों ने भगवान से प्रश्न पूछे कि महाराज भगवान के कितने अवतार हैं, परम धर्म क्या है, और यदि भगवान क्षण भर में आकर के सब कुछ समाप्त कर सकते हैं तो अलग अलग रूपों में क्यों आते हैं? मानव का कल्याण कैसे होगा? इस संसार के भवसागर से पार जाने का रास्ता क्या है? ऐसे ऐसे करके 6 प्रश्न पूछे महाराज। और लास्ट में क्या पूछा कि धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मांडे धर्मवर्मणि। महाराज भगवान जब लीला पूरी करके चले जाते हैं ना, तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न पूछे। सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम गुरु वंदना की। देखो बंधुओं, कोई भी कार्य करने से पहले गुरु का स्मरण करना जरूरी रहता है। क्यों? जीवन का ज्ञान तो गुरु ही देता है ना। कि 7 समुद्र की मसी करूं लेखन सब वनराज, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जात। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज 7 समुद्रों की स्नेही बना लिया जाए, अरे वृक्षों को काट करके लेखनी बना लिया जाए, सब धरती कागज करूं, धरती को कागज बना लिया जाए, फिर भी समुद्रों को लेखनी से ही बना लिया जाए, फिर भी महाराज गुरु गुण लिखा न जात। गुरुओं का जो गुण है ना, वो फिर भी नहीं लिख सकते हम लोग। हमने पहले दिन की कथा में बताया कि ज्ञान हमारे भारत में समुद्र के बराबर है। उसमें से आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पास कितना था? सिर्फ 1 बूंद। भगवान के अवतार थे, इसीलिए गुरु को प्रणाम किया और आगे महाराज 6 प्रश्न पूछे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान की बहुत अवतार हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भगवान को हर व्यक्ति, हर भक्त भगवान को अलग अलग नामों से पुकारता है। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई ला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे
भगवान की नाम अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान का स्वाद अनंत है। अरे वे परमेश्वर अनंत ही अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा समाना। बोले वृंदावन बाकी हरि लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। बंसी वाले की जय हो। देखो बंधुओं, अभी लाइट गई थी ना कुछ समय पहले, तो हम लकड़ी को यदि हम बार बार घिसेंगे तो उसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। हाथ है आपके, अगर हम हाथों को बार बार रगड़े तो आग उत्पन्न हो जाएगी ना। उसी प्रकार ये परमेश्वर कहीं पर भी प्रकट हो सकता है। धैर्य की जरूरत है। और हमारे कलयुग में बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने हमेशा दर्शन दिया है। तो भक्तों, भगवान ने तीसरा अवतार नारद जी का लिया, और जो सबके गुरु हुए नारद जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तो हुए ही, परंतु नारद जी सबके गुरु हैं। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण का लिया, पांचवा अवतार भगवान ने कपिल देव का लिया। और हम प्राणियों को बहुत अच्छा उपदेश दिया, जिनकी कथा हम और आप सब कल श्रवण करेंगे। पांचवा भगवान ने अवतार दत्तात्रेय का लिया, कपिल देव छठवां दत्तात्रेय, जो माता अनसुईया के गर्भ से जन्मे दत्तात्रेय। वहां ये तीनों जन्मे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से दुर्वासा, विष्णु जी से हमारे दत्तात्रेय भगवान। इस प्रकार से जब ये तीनों अलग अलग अवतार लिए, दत्तात्रेय भगवान ने देखो यहाँ पर गुरु भी बनाए 28। बंधुओं, गुरु अगर हम किसी को बनाए ना, तो ऐसे गुरु बनाए कि यदि हमको 12 बजे रात में भी कोई संकट आ जाए ना, तो गुरु जी से परामर्श ले सके। गुरु जी ऐसी बात है। जिस प्रकार कन्या का विवाह करते हैं, पूरा खानदान देखते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, इसी प्रकार गुरु बनाने से पहले उसको देखा जाता है, परखा जाता है, हमारा गुरु कैसा हो।
पता चलो गुरुजी के पास जा रहे हैं और पहले वॉचमैन से मिलो, पहले सिक्योरिटी से मिलो, ये वो, ऐसा नहीं है। गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि गुरुजी की सेवा तो करें, कभी पैर तो दबाए जा करके, इन हाथों से गुरु सेवा तो हो। महाराज भगवान के इस प्रकार कच्छप अवतार भी हुआ, यज्ञनारायण अवतार, ऋषभ अवतार। ऋषभ अवतार में देखो जैन धर्म वाले शंकर जी को पूजते हैं, ये कोई पुराना धर्म नहीं है, ऋषभ देव को ही पूजते हैं जैन धर्म के लोग। महाराज 9वां अवतार भगवान का पृथ्वी के रूप में हुआ। देखो हमारी जो पृथ्वी है ये पहले बराबर नहीं थी, समतल नहीं थी। पृथ्वी जी महाराज आए और कहीं पर गड्ढा था, कहीं पहाड़ थे, ऊबड़ खाबड़ था, हम लोग कहाँ खेती करते और अन्न क्या खाते। पृथ्वी जी महाराज आए भगवान के रूप में और पृथ्वी को बराबर किया और इस धरती का नाम पृथ्वी रख दिया। बोले पृथ्वी मैया की जय हो। और आज देखो हम जितने भी पाप पुण्य कर रहे हैं उस धरती माता पर ही तो कर रहे हैं। कम से कम बंधुओं, प्रातः कालीन अगर आप उठो तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन धरती माता को प्रणाम करता है? यहाँ पर करना चाहिए। सोते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए और जागते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर है। अरे क्षण भंगुर जीवन की रचना, कल प्रात को जाने, हिली ना हिली रट ले हरि नाम, हरि रचना फिर अंत समय में हिली ना हिली। सो रहे सुबह जागेंगे, इसका कुछ पता है? इसलिए महाराज हरि का सुमिरन करते रहा करो। गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, करना ही है। आप लोगों को दृढ़ संकल्प ले लो। 6 प्रश्न पूछे यहाँ पर। भगवान के अलग अलग अवतार हुए। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के, कच्छप अवतार लेके पृथ्वी को धारण किया। धन्वंतरी अवतार लिया। समुद्र मंथन में भगवान ने तीन चीजें लेकर के प्रकट हुए। इस प्रकार मोहिनी अवतार भी भगवान का हुआ, जिसमें अमृत का पान करवाया सबको। नरसिंह अवतार हुआ, जिसमें हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से चीर फाड़ कर डाला भगवान ने और भक्त प्रहलाद पर कृपा करी। 15वां अवतार भगवान का वामन का है और श्रीमद् भागवत में 16वां अवतार परशुराम जी का बताया गया है, जहां पर परशुराम भगवान ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि अधर्म बढ़ गया था। और 17वां अवतार भगवान ने व्यास जी के रूप में लिया। 18वां अवतार भगवान का राम है। 19-20वां अवतार भगवान का कृष्ण और बलराम के रूप में है। 21वां हंस में है। 22वां है ग्रीव में बताया गया। 23वां बुद्ध अवतार है। अच्छा, ये जो बुद्ध अवतार है ना, ये नेपाल तरफ, दक्षिण भारत तरफ कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। ये सब 24वां अवतार भगवान लेंगे। कहां पर लेंगे महाराज? ये गाजियाबाद के जनपद में सम्मल नामक ग्राम में भगवान यश नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, जहां पर घोड़े में सवार होकर के भगवान नंगी तलवार लेकर के भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार करेंगे। बोलो राधे राधे। कल की अवतार होना बाकी है। और कुछ दिनों पहले संतों की चर्चा हो रही थी, तो किसी ने बताया, बोले महाराज अब जो अवतार होगा उसमें सप्त चिरंजीव है ना, जो अश्वत्थामा, हनुमान जी सब आएंगे।
हालांकि प्रमाणित बात तो यही है कि भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार होना बाकी है। भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता का यही सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत, भगवान का पान अनंत है, इसीलिए भगवान का निरंतर सुमिरन करते रहना चाहिए। आगे सनकादिक सूत जी महाराज से पूछा, भगवान ये तो बताओ कि भगवान ने महाभारत में कैसे कौरवों को साथ दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृधे कौरव संजयानाम। महाराज बात उस समय की है जब महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया था और दुर्योधन की जो जंगा थी ना वो कट चुकी थी। भीम गदाधारी भीम की गदा से दुर्योधन रो रहा है, तड़प रहा है। उसी समय उसका मित्र आता है अश्वत्थामा, कहता है मित्र क्या हुआ? मित्र कुछ तो आखिरी इच्छा बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरे अंतिम समय में आए हो, एक काम करो, देखो मुझे दुख बहुत हो रहा है। बोले किस बात का? बोले हम लोग 100 भाई थे और एक भी नहीं बचे, और पांचों पांडव 5 थे और एक भी नहीं मरे। मुझे दुख तो इस बात का है, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ और 5 पांडवों का सिर लेकर के मेरे पास ले आओ। महाराज इतनी बात सुनकर अश्वत्थामा गया और इधर भगवान पांडवों से कहते हैं कि विजय की जो प्रथम रात्रि है ना, उसमें एक सुनिश्चित स्थान पर नहीं सोना चाहिए। महाराज क्यों? क्योंकि देखो शत्रु पक्ष का न जाने कौन सा योद्धा जीवित हो और आक्रमण कर दे। किस प्रकार? जैसे रात के समय में उल्लू कौवों के झुंड में आक्रमण करता है, उसी प्रकार क्या पता शत्रु पक्ष का कोई योद्धा जीवित हो। भगवान पांडवों को लेकर के एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। इधर पांडवों के पुत्र अपने अपने पिता के सैया पर आकर के लेट जाते हैं। अश्वत्थामा जाता है रात्रि में और जाकर के 5 पांडवों के 5 पुत्रों के सर काट के ले आता है, दुर्योधन के पास लाता है। दुर्योधन जैसे ही उन सिरों को पकड़ा, फटाक से फूट गए। दुर्योधन समझ गया ये तो 5 पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से तो नहीं था। आज दुर्योधन को पछतावा हुआ कि मैंने ईर्ष्यावश क्रोधवश जाने क्या कर दिया। इसीलिए कहते हैं क्रोध जो है ना महाराज, क्रोध हमारा कैसा होना चाहिए? जैसे दूध है, दूध गैस में रखा है, उबल रहा है, उबर के अपने आप नीचे हो जाता है, धीमी कर दो गैस को। देखा तो खून ही खून। आज भी देखो महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, आज भी जब आप कुरुक्षेत्र जाओगे ना तो वहां की जमीन आज भी लाल है। कईयों के बलि चढ़ी, कईयों के घर उजड़ गए, कितना भीषण संग्राम युद्ध हुआ और इसी कलिकाल में हुआ है। देखो हमारा जो ये सनातन धर्म है ना, पवित्र भूमि है ना, इसमें ये सब कुछ हुआ है। वैज्ञानिक को देखो, अभी हमारे धर्म को नहीं मान रहा था। कुछ दिनों पहले की बात है, जब समुद्र में द्वारिका दिखाई दी गई, मोदी जी भी वहां गए थे और दर्शन करके आए हैं। सब लोगों ने धर्म को माना कि हाँ भाई हाँ, द्वारिका नगरी थी और वो मधुर बिहारी था। इसलिए भक्तों, ये सब कुछ धरती में हुआ, ये सब वीर यहीं रहे, ये सब भगवान यहीं आए हैं। ये जो जीवन हमको मिला है ना, इसको थोड़ा सुधारो।
अर्जुन आया, पांचों पांडव आए, भगवान आए। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक मैं अपने शत्रु को मरा हुआ नहीं देख लूंगी। महाराज अर्जुन ने भी गंडी उठाया, अरे मैं जब तक उस दुष्ट को मार नहीं दूंगा मैं चैन से बैठूंगा ही नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। अरे पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिता पर क्या बीतेगी। अर्जुन गए, किसी ने बताया, बोले महाराज एक ही है अश्वत्थामा, उसी का किया हुआ है। अश्वत्थामा तुरंत भगवान के सहित गए और अश्वत्थामा ने जब देखा कि भगवान आ गए, अर्जुन आ गया मुझे मार देगा, तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन सोचने में पड़ गए, अब मैं क्या करूं। अरे भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहा है। जिस प्रकार कांटे को कांटा काटता है ना, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काटेगा, चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा परास्त हुआ। अश्वत्थामा को रथ में पटका और ले आया, कहां पर, जहां पर द्रौपदी अपने केशों को खोले हुए बैठी है। देखो माताओं एक बात समझ लेना, संध्या काल के समय, अब विशेषकर जब आपके पति घर से बाहर जा रहे हो ना, तो बाल को नहीं खोलना चाहिए। सीता माता अशोक वाटिका में थी, बालों को खोल लिया था। बालों को खोलने में दोष रहता है। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा, अरे छोड़ दो इसको, मुच्यताम नेता ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या बोल रही हो, हमारे पुत्रों का विरोधी है और इसको छोड़ कैसे सकते हैं, इसको तो मारना ही पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, आपको क्या हो गया, मति फिर गई क्या। देखो तो ये ब्राह्मण पुत्र है और हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र है, छोड़ दो। मुच्यताम नेता ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा, हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा। द्रौपदी ने कहा, प्रतिज्ञा छोड़ो, ये तो देखो जिस प्रकार मैं रो रही हूं वियोग में, तो हमारी गुरु माता कृपी कितना नहीं रोएगी। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप हर जगह हमारी रक्षा करते हैं, हे मधुर बिहारी इस बार भी आप हमको संकट से निकालो। हमने तो प्रतिज्ञा कर रखी है और ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन अपमान कर दो। देखो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और यदि आतताई हो तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का अपमान कर दो, भयंकर अपमान यदि ब्राह्मण का आप कर दो तो 100 मरण के बराबर होता है। महाराज अर्जुन भगवान की लीला को समझ गए। अश्वत्थामा को 5-6 लातें मारी और मस्तक से मणि निकाल करके अश्वत्थामा को केस पकड़ के आधी मूछ घटा दिए और दाढ़ी आधी बनवा दी और धक्के मार के सीवर से बाहर निकाल दिया। देखो सबके सामने किसी व्यक्ति की अगर बेइज्जती की जाए ना तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए हम सब है ना, कोई किसी को ऐसी बाणी मत बोलो कि किसी को बुरी लग जाए, क्योंकि सिर्फ हर व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान का वास होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? अश्वत्थामा गया क्रोध में, अपमान की आग में जलने लगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा देवी के गर्भ में अभिमन्यु जी पल रहे थे, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने देखा कि मेरी तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा है और पता नहीं कहां से चमकीला क्या आ रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, हे माधव मेरी रक्षा करो। माधव मेरे गोविंद किसी भी कार्य में देर नहीं लगाते, सिर्फ भाव से बुलाने की देरी है। माधव आए और अंगूठे के पसुए के बराबर भगवान रूप धारण करके उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बलवान कृष्ण भगवान की जय हो।
आज भगवान उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए गदा लेकर के और ब्रह्मास्त्र से रक्षा की उत्तरा देवी के गर्भ से। देखो भगवान गर्भ में भी धारण चले गए। भक्तों के लिए भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं, बुला करके तो कोई देखे। इधर महाराज उत्तरा की रक्षा की, अश्वत्थामा का और अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र था उससे रक्षा की। और उत्तरा ने जब भगवान को पुकारा तो महाराज क्या कहती है, पाही पाही महायोगीन देव देव जगतपते, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने तत्क्षण में आए और उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश होकर के भगवान ने अभिमन्यु की रक्षा की। आज भगवान को पुनः द्वारिका जाने की तैयारी बनाने लगे। सब लोगों ने भगवान की विदाई कर रहे हैं, रथ तक के छोड़ करके आते हैं आज द्वारिकाधीश को। आज प्रभु हमारे बीच से जा रहे हैं। पांचों पांडव भगवान को छोड़ने गए, कुंती बुआ आ गई, प्रभु आप जा रहे हैं, जाते जाते आप हमको कुछ तो दे करके जाओ, हमारे पास क्या है। अरे प्रभु सुख के दिनों में तो आप हमारे साथ थे, दुख के दिनों में आप हमारे साथ थे, और जब सुख की कुछ घड़ियां आई तो आप हमको छोड़ करके चले गए। हे मधुर बिहारी ऐसा तो न करो, आप हमारे दुखों में तो आते हो प्रभु, अब सुख का दिन है तो सुख में भी तो रहो। प्रभु मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जहां दुख होता है आप नहीं जाते हैं, सुख में आप नहीं रहते हैं। भगवान ने यहाँ पर पांचों पांडवों को कुंती बुआ सहित सबको वरदान दिया। कुंती बुआ ने कहा भगवान जा तो रहे हो आप, हमारे मेरे पुत्रों को थोड़ा आशीर्वाद दे करके जाओ। युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद दिया, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया। कहा भगवान ने कहा बुआ कुंती बुआ आप भी तो कुछ मांगो, सबको तो आपने दिला दिया, आप भी कुछ मांग लो। कुंती बुआ कहती प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्यों? विविधासं पुनः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। क्योंकि भगवान मैंने सुना है कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम प्रभु का जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान मुझे पता है दुख रहेगा तो आप हमारे साथ में तो रहेंगे। कुंती बुआ को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। कौन से दिन? किस प्रकार भगवान ने हमारी रक्षा की। बोले राधे 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 राधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो। आइए भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि भजन नहीं होगा तो आप लोगों का मन कम लगेगा। बीच बीच में थोड़ा हरि नाम कीर्तन होना जरूरी है। निज आपकी कृपा से सब मेरी नाव चल रही है, आज हमारे आगे चल के भीम ने एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से ब्याह किया, और घर की ये जब याद आई तो भीम जी घर चल पड़े। देखो व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसको घर की याद तो आती है ना मैया। भीम जी
हमारे एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अपने त्रयोदशी का भंडारा स्वयं खाया है। भीम जी आए और देखा कि आज हस्तिनापुर में मालपुआ बन रहे हैं, सब लोग चकाचक खाए जा रहे हैं। चुपचाप बैठ गए, पहले चलो भूख मिटा लेते हैं, हलवा पूरी दिख रही है, चलो पहले खा लेते हैं। भाई और माता कहाँ जा रहे हैं, यहीं तो हैं। इस सोच करके भीम जी भी बेचारे बैठ गए। और उनको क्या पता कि हमारे ही त्रयोदशी का भंडारा हो रहा है। पांचों पांडव खिलाते खिलाते आए और भीम जी को भी जब परोसा तो भीम जी खा रहे हैं। कुंती ने कहा, ये बार बार खाना लेकर के कहाँ जा रहे हो, और सिर्फ एक ही लड्डू ही, बाकी चीजें भी उठाओ। अरे मैया कोई आया है, मोटा मोटा दाढ़ी मुंह से तो कुछ दिख नहीं रहा। देखा, बोले कहीं हमारा भीम तो नहीं। कुंती बुआ आती है, देखती है कि अरे ये तो हमारा गदाधारी भीम है। कुंती बुआ ने सब कुछ याद किया और महाराज ये भी याद कर रही है किस प्रकार द्रौपदी की भगवान ने रक्षा करी, मेरी बहू की रक्षा करी। महाराज विश्वकर्मा जी की कृपा से पांडवों ने जब ऐसा राज्य तैयार किया, इंद्रप्रस्थ, जिसमें एक ऐसी कला से वस्तु से बनाया गया जहां भवन में दीवार में भवन दिखाई दे रहा था। दुर्योधन को पता नहीं था और जाने लगा। महाराज गिर पड़ा कहीं पर। द्रौपदी ने यहाँ पर दुर्योधन का उपहास उड़ा दिया। शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति का हास करो, उपहास करो, मगर किसी का परिहास नहीं करना चाहिए। मैया भक्तों देखो, हास करना, परिहास करना ठीक है, लेकिन किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गिर जाए ना उस टाइम पर उसका उपहास परिहास नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने हंस दिया, दुर्योधन को बुरा लग गया। ठान लिया मन में कि अगर मैंने अपना प्रतिशोध नहीं लिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं और भाइयों में सबसे बड़ा नहीं। जुए का सुकनी मामा की कहने पर दुर्योधन ने आज जुए का निमंत्रण भेजा है। महाराज पांचों पांडव आज जुए के लिए महाराज चालबाजी में फंस गए, जुआ हार गए। बाजी तो पांडवों ने जीती, लेकिन सुकनी मामा ने चाल फेर कर दिया और निर्णय क्या दिया, जीत कौरवों की हुई है। दुर्योधन ने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी के केस पकड़ करके ले आओ। महाराज इतना बहुत बल था दुशासन में। गया और संध्या काल के समय बेला में जब स्त्री अपने पति की आयु के लिए 16 श्रृंगार कर रही थी, उसी समय जाता है और श्रृंगार पेटिका में 1 लाख मारा, द्रौपदी के केस पकड़ लिए और आने लगा। बंधुओं, संकट कब किस पर आ जाए कुछ पता है क्या? द्रौपदी पर एकदम से संकट आ गया। सच समझ ही तो रही थी, बड़े हैं इसलिए समझेंगे नहीं। इनको किसी बड़े के पास ले जाना पड़ेगा। तुरंत भगवान को स्मरण हुआ, किसका? पितामह भीष्म का। अरे वो बाणों की सैया पर अभी लेटा है, मुझे तो उस पर भी कृपा करनी है। पांचों पांडवों सहित भगवान भीष्म पितामह के पास जाकर, भगवान पैरों के पास जाकर के खड़े हो गए। पांडव पुत्र जाकर के सर के पास खड़े हो गए। देखो, भीष्म पितामह के पास गए कि चलो पांडवों कुछ ज्ञान ले लो। आज पितामह भीष्म का सैया पर हैं और तुम्हारे दादाश्री हैं, कुछ तो ज्ञान ले लो। भीष्म पितामह ने पांडवों को यहाँ पर 5 धर्मों का ज्ञान दिया। कौन से 5 हैं? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागतः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या संयोगतः। भीष्म जी ने सर्वप्रथम दान धर्म के बारे में कहा। महाराज सेवा ही परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
इसी प्रकार जब स्त्री धर्म के बारे में आई बात, द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह कहते हैं क्या हुआ? हंसने का कोई रीजन तो होगा। देखो कुल वधू जब हंसती है तो कुछ न कुछ कारण रहता है। बताओ क्या बात है? द्रौपदी कहती स्त्री धर्म। उस समय आपका स्त्री धर्म कहां था जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था? मैं निर्वस्त्र होने वाली थी, भगवान ने हमारी रक्षा करी, आप सबने तो सर को नीचे कर रखा था। भीष्म पितामह कहते हैं पुत्री, मैंने उस दिन दुर्योधन के यहाँ अन्न खाया था। महापुरुषों की वाणी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा हमारा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। पुत्री, मैंने उस दिन दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया था। देखो मैया, देखो बंधुओं, हम लोग जब कहीं कीर्तन होने वाला कहीं जा रहे हो ना, उस समय पर कुछ ज्यादा तीखा तीखा खाना नहीं चाहिए, नहीं माइंड फ्रेश नहीं रहता हमारा। उसी से आगे चल के भीष्म पितामह ने अपनी इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी मति रूपी बुद्धि को पुत्री बनाकर भगवान की श्री चरणों में सौंप दिया और भगवान की स्तुति करने लगे कि इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुसुतमुपगत क्वचिदो विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। देखो भीष्म पितामह ने भगवान को बहुत सुंदर स्तुति की और क्या कहा कि इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री जमुना जी का तट हो, बंसी का पावन बट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, यही गीत गातर तन नाथ त्यागु, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान इतना तो करना, यदि हमने जीवन में आपका सच्चे हृदय से एक बार भी नाम लिया है, एक बार भी आपका सच्चे मन से हृदय से नाम लिया है, तो ठाकुर जी इतना करना कि मरते दम तक आप दर्शन तो देना। जब हम मरे ना तो हमारे सामने आप एक मृदुल जमुना जी का तट हो, बंसी का पावन बट हो, मेरा सामरा निकट हो, कम से कम मेरे मुख से राम नाम तो निकले। देखो मृत्यु तो सबकी होनी है ना। भीष्म पिता ने क्यों कहा भगवान आपकी बड़ी लीला है, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, आपने कहीं पर भी कुछ नहीं किया, सारथी बने रहे, पर जब मैंने अर्जुन को रथ के पहिए से मारना चाहा तो आप तुरंत खड़े हो गए, रथ का पहिया उठा लिया, रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बना लिया। अरे आपका विनीत पीताम्बर कहाँ है? हेलिनियों को कुछ लोग मार रहे हैं, उनसे भगवान ने रक्षा करी। अर्जुन ने खूब बाण चलाया, खूब अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आए। अर्जुन ने कहा मैंने इतना बड़ा महाभारत जीत लिया और देखो तो इनकी मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना समय समय की बात है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। अर्जुन ने कहा मैं इतना भी नहीं कर पाया, मैं रक्षा भी नहीं कर पाया। उदास सा चेहरा लेकर के महाराज अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने कहा क्या हुआ अर्जुन, तुम तेजहीन लग रहे हो, चेहरे में तुम्हारे तेज नहीं है, क्या हुआ? कहीं तुमने किसी को मार दिया क्या? क्या तुमने बिना किसी को खिलाए खाना खा लिया क्या?
तुमसे कोई हत्या हो गई क्या? क्या हुआ उदासी तो बताओ अर्जुन। अर्जुन रोने लगा, आंसू गिर रहे हैं। दुर्योधन युधिष्ठिर ने कहा, बोले भैया जल्दी बताओ अर्जुन क्या हुआ? बोले बड़े भ्राता क्या बताऊं, भगवान अपने धाम को चले गए। क्यों? उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। और भैया ऐसी ऐसी बात है, आज भगवान हमारे बीच से चले गए, हमारे लिए कितनी विडंबना की बात है। मैं आज न मेरे अस्त्र शस्त्र काम नहीं किए, मैं बिचारी जो जंगल में फंसी हुई स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनकी मैं रक्षा भी नहीं कर पाया, क्षत्रिय होकर के भी भगवान चले गए। आज युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के रूप में समझ गए कि भगवान के जानने के बाद हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। पांचों पांडव महाराज इधर उत्तरा देवी के गर्भ में परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की गर्भ से जन्म लेते हैं। कलिबहु एक प्रधान, एन केन विधि कीजे दान करे कल्याण। देखो जिस दिन कलयुग से दान समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। कलयुग इस धर्म रूपी बैल के 3 पैर तो कट चुके हैं, एक पैर में टिका हुआ है धर्म। याद रखना, द्वापर में दया थी, सतयुग में और त्रेता में सोच पवित्रता ये नहीं रहा महाराज। द्वापर में देखो दया हुआ करती थी, लोगों के अंदर दया थी। सभी युगों में कुछ न कुछ है, कलयुग में सिर्फ बचा है तो क्या? दान। क्योंकि सतयुग में दया था, त्रेता में सोच पवित्रता थी, अब वो कहां रह गई पवित्रता? 1 नंबर हो के आए चाहे 2 नंबर हो करके आए, हम लोग ना तो हाथ धुलते हैं ना महाराज पैर धुलते हैं। अरे ठंडी का मौसम है, ठंडी लग जाएगी, गर्मी का मौसम है, कौन हाथ धुले, गर्म पानी है, घर में घुस गए तो ये गलत है, पवित्रता नहीं रही ना। अभी से 4 पीढ़ी पूर्व अगर हम पीछे जाएं तो जो लोग जो वस्त्र पहन के दिन में सो जाते हैं ना, आज भी दक्षिण परंपरा है, जो लोग दिन में सो जाते हैं ना, उन्हीं कपड़ों को उतार करके भगवान की पूजा करते हैं, दूसरे कपड़े पहनते नहाते हैं 4 बजे। पवित्रता भी नहीं रही महाराज। कलयुग में सिर्फ बचा है तो सिर्फ दान बचा हुआ है। जिस दिन दान खत्म हो जाएगा ना, तो महाराज कलयुग में क्या बचेगा? इसलिए दान करो। दान का मतलब ये नहीं कि हमने हीरे मोती ये सब जो पैसा रुपया रखा है ये सब दान, अरे इसका नाम दान नहीं है। कुछ तो दान करो, अपने विद्या ही किसी को दान करो, कुछ तो निकालो। अरे 100% में यदि हम 5% भी सत्कर्म के नाम से निकालोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि दान से ही पृथ्वी हमारी चल रही है और कलयुग में सिर्फ दान है। महाराज परीक्षित जी ने देखा कि एक काला पुरुष खड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी दांतों दांत निकाल रहा है, जरूर इसी की वजह से। अच्छा ये जो गाय थी ना, ये हमारी पृथ्वी माता है, बैल हमारा धर्म है। 3 पैर तो कट चुके हैं, 1 पैर पे हमारी धरती खड़ी है कि कौन सी? दया। काले पुरुष को परीक्षित जी महाराज ने पकड़ लिया, बता तुझे मार दूं, काली कराल वदनहा। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे मत मारो। क्यों ना मारूं? बोले देखो मैं कलयुग हूं, मेरे अंदर 1000 बुराइयां हैं, मगर कुछ अच्छाइयां भी तो हैं, आप राजा हैं। परीक्षित जी ने कहा बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा सुन ही लेते हैं। कलयुग ने कहा, बोले प्रगट 4 पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि कीजिए दान करे कल्याण। शरणागत गम ते तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तनहि बिलोकत हान, कलो केशव कीर्तनाथ। बोले मेरे अंदर कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन मेरे युग में एक चीज तो है। बोले क्या? बोले कीर्तन। द्वापर में भगवान का खूब भजन तपस्या हुआ करती थी कि नहीं हुआ करता था, लेकिन कलयुग कहता है बोले मेरे में भगवान, यदि आप भक्त लोग यदि कीर्तन भी करते हैं ना तो मैं प्रकट हो जाऊंगा।
इसलिए मैया बंधुओं कीर्तन किया करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी और जोर से राधे 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 राधे। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे छोड़ दो। देखो तो कलयुग में कीर्तन से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे? देखो भागवत जी की जिसने 18,000 श्लोक लिख दिए, श्रीमद् भागवत को लिख दिया, फिर भी खिन्न मिन्न बैठे थे वेद व्यास जी महाराज। नारद जी आए, नारद जी ने जब वेद व्यास जी से पूछा था कि प्रभु आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, वेद व्यास जी ने कहा क्या करूं नारद, मेरा मन अभी खिन्न मिन्न है। तब नारद जी ने अपना पूरा चरित्र बताया था। बोले वेद व्यास जी आप कीर्तन क्यों नहीं कर रहे हो? बोले कीर्तन? क्या कीर्तन? बोले वही आपने तो वेदों में छापा है, लिखा है, और आप भगवान के रूप हैं, आप इसको ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो आज से 7 दिन बाद उसकी अकाल मृत्यु होगी। इति लंकित मर्यादा तक्षकः नहीं, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाम के सर पाएगा और डसेगा। इधर परीक्षित जी आते हैं घर, मुकुट उतारा और मुकुट उतारते ही याद आया, अरे राम राम क्या हो गया मुझसे, अरे मैं किस कुल का हूं मुझे ये तो ज्ञात रखना चाहिए। मेरे कुल तो पांडवों का कुल है जहां भगवान साक्षात आए। मुझे भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए, क्या किसी को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया? और मुझसे अपराध हो गया। जैसे मुकुट को उतारा, पाप मुकुट से नीचे चला गया, तो ज्ञात हुआ कि मैंने किसी ऋषि का उपहास कर दिया है। तुरंत अपने शिष्यों को भेजा, और इधर जब संगी ऋषि आए और पिता को बताया, पिता ने जब आंख लगा के देखा कि अरे राम राम तुमने किसको श्राप दे दिया? अरे हमारे कलयुग में एक ही तो राजा थे, परीक्षित राजा, इतने अच्छे राजा को तुमने श्राप दे दिया। बड़े मूर्ख हो तुम, जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए मैया, नहीं बिगड़ जाता है। तुमने इतनी महान राजा को तुमने श्राप दे दिया, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई थी क्या? अपने शिष्यों को भेजा परीक्षित के पास, बोले जाओ और जा करके परीक्षित को सूचना करो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में। हम सबकी भी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में ही होनी है, 8वां दिन तो बना नहीं है। पर अकाल मृत्यु को श्राप दिया। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं महाराज जहां जीव भटकता रहे। अकाल मृत्यु में मुक्ति नहीं मिलती है। परीक्षित जी ने जब देखा कि कहां रहते हैं, जहां हमारी अधिष्ठात्री राधा रानी रहती हैं। महाराज वहां ये राधे 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 निरंतर करते रहते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज बीच में पधार कर सभी लोगों ने प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को। क्यों? बड़े बड़े तो थे, सभी आयु में बड़े थे, पर ज्ञान में तो सुखदेव जी महाराज बड़े थे ना। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनका जन्म हुआ था और जन्म होते हुए वन की तरफ चले गए। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, रुको पुत्र रुको, नहीं रुके। एक जगह कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। कथा आती है, सूत जी कहते हैं ऋषियों, उन युवतियों ने जब देखा कि वेद व्यास जी भी आ रहे हैं पीछे पीछे, तो अपने सर को नीचे कर लिया। वेद व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, पुत्री एक बात बताओ, मेरा पुत्र जो बड़ा है वो निकला है, तब तो तुम लोगों ने शर्म नहीं की, और मुझ बूढ़े को देख करके आप लोग शर्म कर रही हैं। उन युवतियों ने कहा, बोले वेद व्यास जी ऐसा है, आप में और सुखदेव जी में बड़ा अंतर है।
आपकी आंखों में समता पुरुष स्त्री का चश्मा चढ़ा हुआ है। सुखदेव जी महाराज तो परम वैरागी हैं, उनके लिए सभी एक हैं। आज भी हमारे वृंदावन धाम में कई ऐसे संत हैं जो हर परमात्मा में दर्शन करते हैं। 3-3 वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे कोई अच्छा गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, गोवर्धन वृंदावन की 11 किलोमीटर की परिक्रमा आज भी लोग लगाते हैं, 3-3 लगा लेते हैं। इधर महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक प्राचीन कथा आती है कि बोले एक बार देवताओं ने सोचा, बोले सुखदेव जी महाराज की क्यों ना परीक्षा लिया जाए। उन्होंने एक दिवंगना को भेजा, बोले जाओ और सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेके आओ। दिवंगना जब आई तो सुखदेव जी महाराज को जब ने कहा जब मुझसे विवाह कर लो। जब दिवंगना सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ने कहा बोले ऐसा है, इस जन्म में तो मैंने संकल्प ले लिया है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और निरंतर भगवान का भजन करूंगा, लेकिन आशा है कि अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर के आऊं। ऐसे हैं सुखदेव जी भगवान। भागवत देखो, सुखदेव जी महाराज ने कभी भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं लिया, राधा शब्द नहीं आया भागवत जी में। क्यों? राधा रानी तो किशोरी जी तो हमारी बड़ी प्यारी हैं, सबसे ऊंची हैं, जिन्होंने भागवत पंचम वेद सम्राट भागवत जी हैं, सुखदेव जी मुख हैं, उन्होंने राधा रानी, वो राधा रानी तो उनकी भी गुरु हैं। भोले डक्की डमरू से आवाज आई राधे राधे, इसीलिए बोले राधे 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 राधे। आइए किशोरी जी के पावन चरणों में हम सब भी अपने मन को लेकर के चलते हैं। एक और कृपा की